दो प्रकार के शिक्षक हैं इस दुनिया में, एक वो जिन्हें अपने सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है और दूसरे वो जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं उन्हें उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। तो आप कौन से शिक्षक हैं ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। इसीलिए आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो ट्राइबल स्कूल शिक्षक भर्ती में आवेदन करने जा रहे हैं और उसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड अक्सर मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से कांस्टेंट मैसेजेस आते हैं कि मैम हम अपने आप को इतना दुखी करके क्यों ट्राइबल एरियाज में जाकर के एक शिक्षक भर्ती के लिए ऑप्ट करें, जब हम शिक्षक तो कहीं पे भी बन सकते हैं, दिल्ली में भी बन सकते हैं, एक केवी के अंदर भी बन सकते हैं, तो क्यों हम इस सेंट्रल लेवल की नौकरी के लिए अप्लाई करें। वेल, इसी का जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस वीडियो में, जिसमें आपको अपने सही और गलत के बारे में पता चल जाएगा, जहां पर मैं ट्राइबल स्कूल की सच्चाई बताने वाली हूं, ईएमआरएस का विजन बताने वाली हूं और स्टूडेंट्स के अलावा जो टीचर्स के लिए फायदे और नुकसानदायक बात है ये भी बताने वाली हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो ट्राइबल स्कूल्स की भर्ती है ना, वो इसलिए होती है ताकि जो वंचित जनजातीय समूह है उन्हें सशक्तिकरण मिल सके और उनकी जो तरक्की है वो सबके साथ हो सके। अब हमें पता है कि सदियों से ही रिजर्वेशन का टॉपिक चलता आ रहा है और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी जैसी जो भर्ती है वो अंडर प्रिविलेज्ड ट्राइबल ग्रुप्स को बाकी कम्युनिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने का मौका देती है। अब वहां पर वो ना कि सिर्फ टीचर्स को अपॉर्चुनिटी दे रही है बल्कि स्टूडेंट्स को भी दे रही है। तो ईएमआरएस में जैसे जो प्रोज है उसमें आपको पता चलेगा कि अंडर प्रिविलेज्ड ट्राइबल ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब यहाँ पर उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उनकी तरक्की, उनके विकास पर भी फोकस किया जाता है। साथ ही साथ में उन बच्चों को छात्रावास में ही रखते हैं, रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चों की जो ग्रोथ हो वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर ना हो बल्कि होलिस्टिक हो, यानी कि ओवरऑल बच्चा ग्रो करे। चाहे वो पाठन में हो, चाहे वो बच्चा स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई में हो, चाहे वो गेम्स में हो, किसी भी एक्टिविटी में हो, पर वो रेजिडेंशियल एजुकेशन से बच्चे को उठने बैठने से लेकर के खाना पीना व्यवहारिक जितने भी काम होते हैं वो सब वो वहीं पे सीखता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, स्पेशली जो एसटी कैंडिडेट्स है, जनजातीय समूह है, उनको एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो ईएमआरएस का विजन है एज अ कम्युनिटी, एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ संस्था क्या है, वो जो विजन है वो ये है कि जो ट्राइबल हेरिटेज है उन्हें और ज़्यादा वो मोटिवेट करते हैं। वाइल हमें पता है कि शिक्षा नीति हमारी जो नई वाली है वो हर साल बदलती रहती है, उसमें नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों भाग रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ईएमआरएस की पॉलिसी के अंडर वो अपने जो ट्राइबल हेरिटेज है, ट्राइबल लैंग्वेजेस है, ट्राइबल संस्कृति और कल्चर्स हैं और ट्राइबल आर्ट से उन्हें सिक्योर करते हैं, वैसे सब्जेक्ट्स को प्रोक्योर कराते हैं क्लासरूम में ताकि स्टूडेंट्स ये बात कभी ना भूलें कि उनके रूट्स क्या हैं, वो कहाँ से आते हैं। साथ ही साथ में जो ईएमआरएस है उसका विजन है कि वो हर ब्लॉक में अपना एक स्कूल विस्थापित करे जिसमें 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एसटी कैंडिडेट्स की हो। तो यहाँ पर फिर से एक रिजर्वेशन के थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ में जो 80% रिजर्वेशन है ना वो एसटी कैंडिडेट्स की वो सिक्योर करके रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको एडमिशन लेना है। अब एट प्रेजेंट इंडिया में आपको 722 ईएमआरएस स्कूल्स मिलेंगे जिसमें से 485 ही स्कूल्स अभी तक केवल फंक्शनल है। तो नए ईएमआरएस स्कूल्स को निर्मित करने के साथ साथ नई वैकेंसीज भी आएंगी, क्योंकि नई वैकेंसीज आएंगी तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इस समय आपके लिए ये मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगा। एक कहावत है अंग्रेजी में, हिट द आयरन व्हेन इट्स हार्ड। तो अब जब मौका है तो उस पर वार करना आपका कर्तव्य बनता है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कि अभी एट प्रेजेंट टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही तरह से ईएमआरएस में भर्तियां निकलती है, चाहे वो हॉस्टल वार्डन की हो, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो। तो यहाँ पर आपका जो रोल है वो दोनों ही भर्तियों में चला जाता है। तो वाइड अपॉर्चुनिटीज एक स्कूल में एक टीचर को मिल सकती है। अगर हम फेज 1 की बात करें तो आपको 10,000 प्लस पद ईएमआरएस में देखने को मिले थे। इस बार जो पद निकले हैं वो है 7,266। तो इन पदों को फिल करना, उन पर एक सीट पक्की करना आपका धर्म है। अगर आप
ट्राइबल स्कूल्स का पार्ट बनना चाहते हो, लेकिन आप ये पार्ट बनोगे क्यों, ये अब आपको पता चलेगा। इस सेक्शन में हम लोग एज अ टीचर, अगर आप EMRS टीचर है तो प्रोज एंड कॉन्स को जान लीजिएगा, जिससे कि आप अपना मन बना ले कि आपको EMRS यानी कि ट्राइबल स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो फायदे वाली बात बता देती हूं मैं आपको कि EMRS क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके एग्जाम को क्लियर करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी जॉब की सिक्योरिटी मिल जाती है। अब आप कहेंगे मैम वो तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से मिल जाती है, लेकिन EMRS में सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको और भी ज्यादा मिलेंगे। कैसे? क्योंकि यहां पर आपकी जो फैसिलिटी है वो सारी रेजिडेंशियल है, तो आपकी जितनी सैलरी आएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई TGT टीचर है, उसकी सैलरी आ रही है 60,000, तो वो स्टूडेंट यानी कि वो टीचर पूरे के पूरे 60,000 रुपए अपने बचा लेगा, क्योंकि उसको इन हाउस ही सारी फैसिलिटी मिल रही है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल फैसिलिटी हो, चाहे वो ट्रैवलिंग फैसिलिटी हो, और उसको और उसकी फैमिली को मिलेगा चाहे वो खाने पीने की फैसिलिटी हो, सब कुछ आपको इन हाउस विद इन द एकेडमिक प्रेमिस उसको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इसका पे स्केल अट्रैक्टिव है क्योंकि वहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज में टीचर्स को भेजा जाता है वहां पर सुविधा उतनी नहीं है, इसीलिए वो जो महंगाई भत्ता है वो ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए EMRS की जॉब आपके लिए अच्छी है। और इसमें जो प्रमोशंस के चांसेस है वो भी आपके बढ़ जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर साइंस की बात कीजिए, वहां पर अभी तक बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया, कंपल्सरी नहीं माना गया, लेकिन साथ में एक नोट दिया हुआ है कि अगर आपको टाइमली प्रमोशंस चाहिए तो आप अपनी बीएड डिग्री कंप्लीट कर लेना। तो जैसे जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते रहोगे, आपके प्रमोशंस भी उतने ही फास्ट होते रहेंगे बिना किसी झंझट के। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, टीचर्स को भेजा जाता है, जहां के वो स्टूडेंट्स तो अधीन है, लेकिन टीचर्स को अडेप्टेबिलिटी में थोड़ी परेशानी होती है, तो इस समय आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। चाहे आपकी वो प्रायोरिटी है कि आपको तो सुविधाजनक नौकरी चाहिए कि भाई दिल्ली में नौकरी ले लेंगे, एक्सपोजर है तो वहां कंपटीशन भी मिलेगा। EMRS में आपको यहां पर एक डिसीजन बनाना है कि रिमोट पोस्टिंग है तो क्या हुआ, मेरी जो पूरी की पूरी सैलरी बच रही है उससे मैं अपनी सेविंग्स करना चाहता हूं, अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ अपनी सुविधा देखना चाहता हूं। तो यहां पर आपको रिमोट पोस्टिंग का एक कॉन्स मिलता है, साथ ही साथ में रेजिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। तो जो दूसरे टाइप का टीचर होता है ना, जिसको ये पसंद है कि वो किन बच्चों को पढ़ा रहा है, उन टीचर्स के लिए ये जॉब सबसे ज्यादा आरामदायक रहेगी। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको चाहिए सिर्फ चाय पीना है, पार्ले जी बिस्किट खाने हैं और आरामदायक नौकरी हो जिसमें बैठे रहना है, कुछ सीखना नहीं है, तो शायद आपके प्रमोशंस भी डिले होंगे और आप कहीं पे भी नौकरी ले लो, आप उसमें ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपको अपने सब्जेक्ट से और स्टूडेंट से प्यार है, वो सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, तो फिर आपको रेजिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हावी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर क्लास के बाद भी आके आपसे मिल सकते हैं। कई बार कोई स्टूडेंट बीमार हो जाए तो आपको हॉस्टल वार्डन की ड्यूटी भी निभानी पड़ सकती है, तो उस केस में आपका जो रोल है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि आपकी फैमिली बन जाते हैं वो स्टूडेंट्स। और तीसरी चीज ये कि हाई स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इतनी विविधता की वजह से बहुत बारी स्टूडेंट्स लोकल लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो वो स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अबव ऑल, अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है कि जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो, आपको वो पसंद है, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, तो ये कॉन्स मैटर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आपको ट्राइबल स्टूडेंट्स की लाइफ को इम्पैक्ट करने में मिल रही है वो है रिस्पेक्ट, वो है ओहदा, वो है एक नोबल प्रोफेशन जिसकी वजह से आप समाज के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही सजेशन है, भले ही आप थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो, भले ही जिन सब्जेक्ट्स पर ये हमारे से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, भले ही आपकी तैयारी थोड़ी सी भी कच्ची है, लेकिन अगर आपने मन बनाया है कि आपको समाज में एक डेंट डालना है, समाज में एक ऐसा हिस्सा बनना है जहां पर लोग पहचाने कि ये भी कोई XYZ इंसान है, आपके पिताजी को पहचाने, आपके माताजी को पहचाने, आपके घर को पहचाने और आपको पहचाने, तो EMRS की नौकरी आपके लिए एक वाइडली स्टेबल जॉब है जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए।
अब इसके दो फायदे होंगे, एक तो ईएमआरएस का एग्जाम आपका निकल जाएगा, और बाय एनी चांस आपको ईएमआरएस की नौकरी नहीं भी लेनी है तो जब तक ये एग्जाम होगा तब तक केवीएस, एनवीएस और DSSS भी तीनों पदों पर आपको एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे, जिसका फॉर्मेट, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका सिलेबस बिल्कुल ईएमआरएस की भर्ती से मिलता जुलता होगा। तो अगर आप आज ईएमआरएस के साथ अपनी तैयारी कर लोगे सिलेबस को कॉमन करके, तो आपके आने वाले जितने एग्जाम्स है केंद्रीय शिक्षक भर्तियों के, वो भी निकल जाएंगे। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने आप लगा सकते हो। आप चाहे तो समाज में इंपैक्ट डालने के लिए ARA 24/7 के साथ आज तैयारी कर सकते हो, जहां पर आपको PhD होल्डर्स, मेरिट होल्डर्स, टीचर्स मिलेंगे जो आपको अपने सब्जेक्ट में माहिर बनवाना चाहते हैं और आपको सामान्य अध्ययन की बदौलत से आपके पेपर को क्वालिफाई करवाना चाहते हैं। इस बार Tier 1 और Tier 2 प्रीलिम्स और मेंस में आपका ये पेपर आयोजित होने वाला है। समय आपके पास कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपको इस एग्जाम की मदद से आने वाले और भी एग्जाम्स निकालने हैं। तो मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स किसी भी एक पोस्ट या सब्जेक्ट को पकड़े जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जनरल इंग्लिश में भी, रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश में भी और मेन सब्जेक्ट में भी। तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पे साझा कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। किसी भी एक बैच में एनरोल करने के लिए आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हो जिसका नाम है Y449। ये कोड मैं आपको दे रही हूँ। जैसे आप अप्लाई करोगे तो नवरात्रि का जो स्पेशल ऑफर है उसकी वजह से जो 9,000 का बैच है वो आपको 1,800 रुपए में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप TGT और PGT दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल ना करके हमारे टीचिंग के महापैक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको फिलहाल ट्रिपल वैलिडिटी और 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो ये भी आपको 1999 का मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइएगा Y449। देखो ये कोड है, ये हमने अप्लाई किया है और यहाँ देखिए जो आपका बैच का प्राइस था वो 9,000 था, ये आपको अगेन 1,800 रुपए में मिल गया। तो एक बैच परचेज कर रहे हो तब भी 1,800, और अगर सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी उतना ही पड़ रहा है, वो भी ट्रिपल ड्यूरेशन के साथ। मैं आपकी चॉइस को आप पर छोड़ के जाना चाहूंगी, लेकिन बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या आप ट्राइबल शिक्षक भर्ती में एनरोल करके, अप्लाई करके, क्या वहां के टीचर बनना चाहते हो? क्या आपका कोई भी इंटरेस्ट है? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है प्लीज ड्रॉप इट डाउन फॉर आई विल एड्रेस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स ARA 24/7 को। मैं मिलूंगी अगले बड़े चेंज के साथ आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए इसी पर्टिकुलर चैनल पर। जय हिंद।